नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube वीडियो के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स क्या क्या हैं इन इंडिया, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या लिमिट्स हैं। बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास दोस्तों के और भाइयों के जो हमें कहते हैं कि सर हमें बता दीजिए कि हम कितना कैश में पैसा ले सकते हैं, कितना कैश में पैसा दे सकते हैं बिजनेस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, और बैंक में कितना कैश जमा करवा सकते हैं। तो ये उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देगा। ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? जो जनरल पब्लिक इंडिया में है, जो कुछ नहीं कर रही या जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है या एनजीओ है या एसेट खरीदती है, एसेट बेचती है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम शुरुआत करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट मैसेज, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करा देना, साथ में बेल जरूर बजा देना ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मेरे मिले। तो हम बात करते हैं सेक्शन 269T की, जो बोलता है कि आप कैश में 2 लाख या उससे अधिक का पैसा रिसीव नहीं कर सकते किसी से, अगर करेंगे तो पेनल्टी है। तो और ये जो सेक्शन है 269ST, ये 3 रिस्ट्रिक्शन बताता है। पहली रिस्ट्रिक्शन है कि इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, कि कुल मिलाकर एक पर्सन से एक दिन में आप 2 लाख या उससे अधिक का पैसा रिसीव नहीं करेंगे। नंबर 2, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, किसी एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आप पैसा रिसीव नहीं करेंगे। तीसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन, कि किसी एक इवेंट या ओकेजन के अगेंस्ट में आप 2 लाख या उससे अधिक का पैसा रिसीव नहीं करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अब एग्जांपल्स के ऊपर भी हम चल पड़ते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ये कर लेते हैं तो पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी है 100%। सर 100% पेनल्टी है। सेक्शन 271D ये बोलता है कि जितने कैश आप रिसीव करोगे टोटल मिला के 2 लाख या उससे ऊपर का, उस सारे पे पेनल्टी लग जाएगी आपको। अब हम रिस्ट्रिक्शंस के एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन अ डे, मतलब कि आप रिसीव करते हैं एक पर्सन से, चाहिए सेल के अगेंस्ट में, 5 लाख की आपने कभी सेल करी होगी, आपने उसका पैसा रिसीव किया उससे अलग अलग सेल्स के अगेंस्ट में। तो मान लीजिए एक दिन के अंदर आपने कुल 60-60 हजार रुपए की 10 ट्रांजैक्शन आपको पैसा दिया है किसी पर्सन ने अलग अलग टाइम पर, तो आपको मिल गया 6 लाख रुपया। 2 लाख से ऊपर हो जाता है और 2 लाख से ऊपर होते ही आपको 6 लाख के ऊपर 6 लाख के बराबर की पेनल्टी है। नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन बोलती है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कि एक इनवॉइस है, आप बिजनेसमैन है मान लीजिए, या हाँ आप बिजनेसमैन है, आपने कोई सेल करी है किसी को, गाड़ी सेल कर दी अपनी, मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी और उस गाड़ी को सेल करने के अगेंस्ट में मैंने 6 लाख रुपए लिया आने वाले पूरे 30 दिन के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में मैंने 6 लाख रुपए लिया कैश में, चाहे 30 ट्रांजैक्शन में लिया, तो वो जो पैसा 6 लाख कैश में आया वो भी पेनल्टी के दायरे में आता है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन जो ये बताता है 269ST, वो कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन, कोई एक ओकेजन और इवेंट के अगेंस्ट में अगर आप कैश में पैसा ले लेते हो 2 लाख या उससे ऊपर का, तो भी आपको यहां पर पेनल्टी का प्रावधान है। कितनी? 100% का। तो यहां तक का हमारा डिस्कशन हो गया। आइए अब हम अगला सेक्शन ले लेते हैं। अगला सेक्शन है 269SS। ये बात करता है कि रोकड़ में, कैश में पैसा रिसीव करने का लोन के अगेंस्ट, कैश में लोन लेने की बात करता है ये, कि अगर आप 20,000 या उससे ऊपर का लोन ले लेते हैं कैश में, तो आपको पेनल्टी है कितनी? जितना आप कैश में लोन लेते हो उतने तक की। देखिए ये जो 20,000 रुपया है ये सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एज अ होल टोटल है। जितना टोटल आउटस्टैंडिंग लोन आपका चल रहा है और सारा मिला के 20,000 या उससे ऊपर का है, तो सारे के ऊपर आपको सारा इकट्ठा गिना जाएगा 20,000 से ऊपर। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपए की नहीं, 15,000 रुपए की लोन की थी, और आपने अभी इस साल में मान लीजिए आपने 20,000 से कम का 15,000 रुपए का ही लोन कैश में और ले लिया, तो देखा जाएगा 15 इस बार का, 15 ओपनिंग वो कैश में था, टोटल मिला के 30, तो आपको इस बार के 15,000 रुपए के ऊपर पेनल्टी का प्रावधान आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है और आपको पे करनी पड़ सकती है। 269T
जो है वो एसएस का बिल्कुल विपरीत है। जैसे वो कहता है कि कैश में रिसीव नहीं कर सकते 20,000 या उससे ऊपर, वैसे ही 269T बताता है कि आप पे नहीं कर सकते 20,000 या उससे ऊपर। तो देखिए ये हमने सारे सेक्शन पढ़े। ये सेक्शन जो है ना ये कुछ एग्जम्पशन भी बताते हैं कि एग्जम्प्ट भी हैं कोई लोग। कौन कौन लोग इसमें एग्जम्प्ट हैं ये ट्रांजैक्शन करने में। पहले 269ST की बात करूं तो बैंक्स, जो बैंक है वो इसमें एग्जम्प्ट होते हैं। गवर्नमेंट को कैश रिसीव कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक वो इसमें एग्जम्प्ट है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी इसमें एग्जम्प्ट है। और अगर 269ST के लिए जो लोग 269SS में एप्लीकेबल हो जाते हैं वो भी एग्जम्प्ट है। और गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन को एग्जम्प्ट कर दे तो वो भी इसमें एग्जम्प्ट है। ठीक है, सेम चीज 269SS और T के लिए भी आ जाती है। लोन रीपेमेंट एंड पेमेंट रिसीविंग फ्रॉम अ बैंकिंग पार्टी, फॉर बैंकिंग पर्सन, फॉर पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो एक लिमिट है, एक ये कुछ एग्जम्पशंस हैं, ये आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बिजनेसमैन, अब जो आने वाला सेक्शन है वो बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 40A3। बिजनेसमैन हमसे पूछते हैं कि हम कितना पैसा कैश में एज अ खर्चे में दे सकते हैं। तो 10,000 या उससे ऊपर का पैसा आप कैश में नहीं दे सकते। कैश में अगर आप देंगे तो वो खर्चा जो आपने किया वो आपको इनकम टैक्स लॉ में खर्चा नहीं मिलेगा और आपको वो ऐड हो जाएगा आपकी इनकम में और आपको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स। देखिए इसकी एग्जम्पशंस ये भी, इसकी एक्सेप्शन है ये कि अगर आप ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हैं 35,000 या उससे ऊपर, 35,000 या उससे नीचे का कैश, तो वो अलाउड है। ये स्पेसिफिकली अलाउ किया गया है। इसकी काफी सारी एग्जम्पशंस हैं कि कभी बैंकिंग हॉलीडेज हो तो कैश में दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। तो काफी सारी जो इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे किया कैश में, तो वो सब इसकी एक्सेप्शंस हैं। वो रूल 6DD में आती हैं, आप उसको प्लीज रेफर कर लीजिए। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहां डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी ये तो खर्चे की बात करी, तो बिजनेसमैन भाई जो है हमारे, वो सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, वो अपना कैपिटल एसेट भी खरीदते हैं, उसमें भी खर्चा करते हैं। अगर कोई व्यापारी कैपिटल एसेट खरीदता है, मान लीजिए कोई लैपटॉप, कोई फर्नीचर ऐसा खरीदता है जो 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर देता है, तो और वो डेप्रिशिएबल एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का वो क्लेम लेता है, तो उसको उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जितना उसने कैश में दिया होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये हमें पॉइंट एक ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखिए ये तो जनरल प्रोविजन थे। अभी गवर्नमेंट ने नहीं बख्शा है पॉलिटिकल पार्टीज को भी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को भी कि अगर वो 2,000 या उससे अधिक का कैश में डोनेशन रिसीव कर लेना तो उनको भी वो जो है ना उनकी इनकम में जोड़ दी जाएगी, जबकि इनके लिए एग्जम्प्ट होती है। तो ये 2,000 से ऊपर का कैश में जितना भी वो ले लेंगे सबका सब उनकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो वीडियो है आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके जो क्वेश्चंस थे कैश रिसीविंग के अगेंस्ट में वो आपके दूर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए कैश ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप हमारे को फोन भी कर सकते हैं, लेकिन फोन करेंगे तो हो सकता है जवाब थोड़ा आगे पीछे मिले, बट कमेंट में लिखेंगे तो हम कमेंट का जवाब आपको जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो देखा। और जी हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शब्बा खैर, हैव अ नाइस डे।